Hello बच्चों. So the question is, which of the statements about solutions of electrolytes is not correct? तो देखो बच्चों, हमें यहाँ पे ये 4 स्टेटमेंट दी गई है और हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए. तो चलिए पहले हम एक बार स्टेटमेंट्स पढ़ लेते हैं. तो पहली स्टेटमेंट है कंडक्टिविटी ऑफ सोल्यूशन डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ आयंस. सेकंड है कंडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन विस्कोसिटी ऑफ सोल्यूशन. थर्ड है कंडक्टिविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन सॉल्वेशन ऑफ आयंस प्रेजेंट इन सोल्यूशन. और फोर्थ है कंडक्टिविटी ऑफ सोल्यूशन इंक्रीजेज विद टेम्परेचर. तो बच्चों अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो क्वेश्चन है ये बात कर रहा है बेसिकली कंडक्टिविटी की. और कंडक्टिविटी वो भी किसकी? कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स की. तो देखो बच्चों, जो कंडक्टिविटी होती है इलेक्ट्रोलाइट्स की वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है मोबिलिटी ऑफ आयंस के पे. मोबिलिटी ऑफ आयंस पे, ठीक है. अगर मोबिलिटी ऑफ आयंस बढ़ती है तो उसके साथ साथ कंडक्टिविटी भी सॉल्यूशन की बढ़ती है, ठीक है. तो अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि कौन सा स्टेटमेंट किस तरीके से कंडक्टिविटी यानी कि मोबिलिटी ऑफ आयंस को इफेक्ट कर रहा है, और उसी तरीके से हम फिर चेक करेंगे कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि हमें कौन सा क्या फाइंड आउट करना है? नॉट करेक्ट. तो पहले हम चेक कर लेते हैं फर्स्ट ऑप्शन. फर्स्ट ऑप्शन कहता है कंडक्टिविटी ऑफ सोल्यूशन डिपेंड्स अपॉन साइज ऑफ आयंस. तो देखो बच्चों, ऐसा है, अगर हम बात करें कंडक्टिविटी की तो कंडक्टिविटी ऑफ सोल्यूशन डिपेंड करता है साइज ऑफ आयंस पे. कैसे? क्योंकि बच्चों जो साइज ऑफ आयंस है वो क्या अफेक्ट करता है? उसकी मोबिलिटी को. अगर हमारे पास दो आयंस है, एक ये है और एक ये है, तो आप देखेंगे इनके बीच में साइज का डिफरेंस है. इस वाले आयन की जो मोबिलिटी है वो थोड़ी ज़्यादा है, छोटे साइज की वजह से मोबिलिटी ज़्यादा है इसकी, और इसकी मोबिलिटी कम है. और अगर इसकी मोबिलिटी कम है साइज के अकॉर्डिंग तो इसकी कंडक्टिविटी भी उसी तरीके से वेरी करेगी. तो इसका मतलब है बच्चों ये वाला स्टेटमेंट हमारा ट्रू है, ठीक है. आइए अब दूसरा स्टेटमेंट चेक करते हैं इसी तरीके से. जो सेकंड स्टेटमेंट है वो क्या कह रहा है? दैट द कंडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन विस्कोसिटी ऑफ सोल्यूशन. तो देखो बच्चों, जो विस्कोसिटी है, विस्कोसिटी का मतलब हो गया थिकनेस ऑफ सोल्यूशन से. अगर विस्कोसिटी ज़्यादा है तो उसकी वजह से क्या होगा? कंडक्टिविटी ऑफ आयंस क्या होगी? वो हमारी बहुत कम होगी, मतलब जो हमारी मोबिलिटी है वो बहुत कम होगी, ठीक है. विस्कोसिटी मोबिलिटी ऑफ आयन बहुत कम होगी, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है डिक्रीजेस. तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी ट्रू है कि कंडक्टिविटी डिपेंड करती है विस्कोसिटी ऑफ सोल्यूशन पे. अब चलिए थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं. तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे क्या बोलता है? थर्ड ऑप्शन कह रहा है कंडक्टिविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन सॉल्वेशन ऑफ आयंस, जो कि बिल्कुल गलत है. कैसे? तो देखिए बच्चों, अगर हमारी सॉल्वेशन ऑफ आयंस जो है वो बढ़ जाती है तो उसकी वजह से क्या होता है? उसकी वजह से हमारा जो मोबिलिटी होती है आयंस की, मोबिलिटी ऑफ आयंस, वो क्या होती है? वो डिक्रीज कर जाती है. और अगर मोबिलिटी ऑफ आयन डिक्रीज करिए तो आपकी सीधी सीधी क्या होगा? जो आपकी कंडक्टिविटी है वो भी डिक्रीज कर जाएगी. तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो कंडक्टिविटी है वो सॉल्वेशन ऑफ आयंस पर डिपेंड करती है, जबकि यहाँ पे क्या लिखा है? डज नॉट डिपेंड. तो ये स्टेटमेंट हमारे लिए क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया. तो एक बार लास्ट टाइम हम फोर्थ ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं. फोर्थ ऑप्शन कहता है कंडक्टिविटी ऑफ सोल्यूशन इंक्रीजेज विद टेम्परेचर. तो बिल्कुल सही बात है. जब हमारा टेम्परेचर को हम इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर के इंक्रीज करने पे क्या होता है? फिर से हमारी जो मोबिलिटी होती है आयंस की वो भी बढ़ जाती है, और अगर मोबिलिटी बढ़ रही है तो हमारी कंडक्टिविटी ऑफ सोल्यूशन भी बढ़ जाएगी. तो जब हमारे ये बढ़ रही है तो मतलब ये स्टेटमेंट भी हमारा ट्रू है. तो बच्चों हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया हमारा ऑप्शन थर्ड. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. थैंक यू.